उड़ान से याद रखोगे, उत्तल लेंस किस में लगेगा? दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस किस में लगेगा? निकट दृष्टि दोष में। याद रहेगा पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हेलो बच्चों, आपका इस अपने खूबसूरत से चैनल क्यूबिक क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं, जिसका नाम है दृष्टि दोष। आप जानते हो कि मनुष्य में सामान्यतः अगर देखा जाए तो दो तरह के दृष्टि दोष लगभग पाए जाते हैं, या तो आपको तीन तरह के भी मिल सकते हैं। पहला मैं बताऊं वो निकट दृष्टि दोष है, और दूसरा जो है उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे, देखो बहुत हम लोग इसमें यूनिक तरीके से बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं। देखो पहली बात, ये आप हेडिंग बनाओगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसे बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, और इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया, ठीक है, ये इसको तीन नामों से हम लोग जानते हैं। बात को थोड़ा समझिएगा। निकट दृष्टि दोष को या तो शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, या तो मायोपिया बोलते हैं, या इसे आप कहीं कहीं किसी किसी बुक में मिलेगा आपको लघु दृष्टि दोष। लघु दृष्टि दोष, ठीक है भैया, आपको ये तीन चार नामों से आपको जाना जाएगा। दिक्कत नहीं लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब देखो, हम लोग अगर बात करें निकट दृष्टि दोष में, जैसे ये नाम से ही क्लियर है, नाम से। दूसरा मैं दूर दृष्टि थोड़ा सा समझा दूं आपको। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये देखो दोनों में अंतर समझो पहले। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। देखो अगर हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात करें तो ये ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें आपको निकट की वस्तु दिखाई देगी, निकट की दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर में हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये आप यहां से कह सकते हो सर कि जिस व्यक्ति में जो दोष होता है वो चीज आपको दिखाई देती है। जैसे निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी। तो ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक, सेम वैसे इसमें बोलोगे, चूंकि ये दूर दृष्टि दोष है इसलिए आपको दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं और समझते हैं। ठीक, आइए समझते हैं। तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं, व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, देख सकता है, लेकिन लेकिन दूर की वस्तुएं वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है, या स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति क्या होता है, निकट की वस्तुएं देख लेता है, जिसमें निकट की वस्तुएं क्या होता है, स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। आइए इसका कारण जान लेते हैं। कारण क्या होता है, हेडिंग बनाओगे कारण। ठीक है, ये पहली हेडिंग होगी क्या होता है, दूसरा हेडिंग बनाओगे कारण। कारण, तो चलो कारण पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। देखो कारण में पहला कारण आप लिखोगे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता का बढ़ जाना, जिससे क्या होगा, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है भैया, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा रीजन देखो, दूसरा दूसरा रीजन, नेत्र गोलक का, गोलक का
नेत्र लेंस के गोलक का व्यास, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास का बढ़ जाना। ये दो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो मैं आपको दोनों बातें समझाता हूं। इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता, देखो यहां पर आप समझो वक्रता, ये वक्रता क्या है, वक्रता का क्या होगा, बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होगी, जिससे उसकी फोकस दूरी, भैया यहाँ पे फोकस है थोड़ा सा, जिसकी उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात है गोलक का व्यास। आइए देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई लेंस है, मान लो ये कोई लेंस है, ये मैं ये लेंस बना दिया इधर से और इधर से ये लेंस बना दिए। अब इसमें देखो वक्रता का मतलब क्या होता है, वक्रता का मतलब है कि कोई लेंस कितना घुमा हुआ है। देखो ये जो लेंस है, इस लेंस का कर्व देखो, इस लेंस का कर्व, इस लेंस की वक्रता, जितना कोई भी लेंस जितना झुका होता है वही उसकी क्या होती है, वक्रता होती है। वक्रता का मतलब घुमाव, वक्रता का मतलब क्या होता है, घुमाव। अब ये लेंस देख रहे हो, अगर इस लेंस को और झुका दूं मैं, देखो ऐसे, ये और झुका कि नहीं झुका, देखो ये लेंस अगर बनाएंगे तो ये झुक जाएगा, और ये लेंस को मैं और घुमा दूं, ये ये भी क्या होगा, ये भी आप एक लेंस होगा, मतलब इसकी ये वक्रता, मतलब ये कितना झुक, इसमें कितना घुमाव है, वो आपकी वक्रता कहलाती है। अब क्या होगा, वक्रता का बढ़ जाना, अगर वक्रता बढ़ जाएगी, देखो ये अगर वक्रता बढ़ाओगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, ये वक्रता इसकी बढ़ गई, अगर इसकी वक्रता बढ़ा दोगे तो जो इसकी फोकस दूरी भैया कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए ना, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। अब देखो कैसे नहीं बनता है, इसमें कारण देखो, कारण देखो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन देखो। अब जैसे मान लो ये हमारा नेत्र है, ये हमारा मान लो क्या है, ये हमारा नेत्र है, ये मान लो, ठीक है भैया। अब आप जानते हो नेत्र में क्या होता है, कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, लगा होता है। ये हमारा नेत्र है और ये हमारे नेत्र की क्या है, रेटिना है। क्योंकि आप जानते हो प्रतिबिंब तभी क्लियर आपको दिखाई देगा जब प्रतिबिंब किसी बनेगा, रेटिना पे बनेगा। और ये हमारा लेंस लगा हुआ है, ये क्या है, इस लेंस को हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, ये सीधा इस पे पड़ेगी, सीधा नेत्र लेंस पे क्या होगी, पड़ेगी, ये अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही। अब जानते हो, अब इस लेंस से अपवर्तन होगा, ठीक है, जब लेंस से अपवर्तन होगा तो क्या होगा बताओ, ये प्रकाश की किरणें दोनों, जो प्रकाश किरण, और उत्तल लेंस की खासियत होती है, जो प्रकाश की किरण समांतर आती है उसको क्या होती है, कहीं ना कहीं फोकसित कर देती है, कहीं ना कहीं दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो ये रेटिना पे ना काट के, ये रेटिना पे ना काट के भैया ना इसके पहले ही क्या होती है, कट कर देती हैं, जिससे जो प्रतिबिंब है रेटिना पे नहीं बनता है, और रेटिना पे नहीं बनेगा तो क्या होगा, वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब है। और ये क्या है, आपतित प्रकाश की किरणें हैं, आपतित किरणें, ठीक है। तो यही है भैया, अगर वक्रता का मतलब, अगर लेंस का घुमाव क्या होगा, कम हो जाएगा, अगर मान लो बढ़ा दोगे, अगर लेंस, अगर वक्रता बढ़ा दोगे तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी प्रतिबिंब जहां बनना चाहिए, मतलब रेटिना पे बनना चाहिए, रेटिना पे नहीं बनेगा, उसके पहले ही काट देगा। तो आई होप को आपको ये बात समझ में आएगी। और उसका व्यास भी, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास देखो, व्यास किसे कहते हैं हम लोग, जो केंद्र से होके जाती है, ये ऐसी, ऐसी एक लाइन होगी, ऐसी एक रेखा होगी जो क्या होगी, परिध से परिध को टच करेगी और उसके केंद्र से भी होके जाएगी। तो इसका कहीं ना कहीं मान लेते हैं क्या, ये प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। तो ऐसे ये देखो, अगर ये जितना ही ज्यादा होगा, ये जो लेंस का घुमाव है, जो लेंस की वक्रता है जितना ज्यादा होगी, उसका व्यास भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और व्यास ज्यादा होगा तो समझ ही रहे हो भैया, फोकस दूरी कम हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा। ये बात थी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इस पे, इसके निवारण पे बात करते हैं। निवारण की बात करें, निवारण, निवारण कैसे करोगे। अब देखो निवारण हम लोग कैसे करेंगे, निवारण हम लोग निकट दृष्टि से अवतल लेंस लगाकर करेंगे, ठीक है ना। इसमें लिख देते हैं कि इसका निवारण, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष का निवारण, इसका निवारण, इसका निवारण अवतल लेंस, ऐसा लिख देते हैं, उपयुक्त, उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस
अवतल लेंस लगा हुआ चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब देखो हम लोग कैसे करते हैं। ये हमारा मान लो क्या हो गया भैया, ये हमारा हो गया नेत्र लेंस। ठीक है, ये हो गया नेत्र। अब इसमें मैं लेंस बना दे रहा हूं। देखो लेंस हमारा जो पहले से भगवान लगा के देते हैं, ये वो हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है ये। ठीक, अब देख रहे हो यहां से ये हमारा लेंस है जिसे आप लोग नेत्र लेंस बोलते हो। ये क्या है, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस। और ये क्या है, ये रेटिना है, रेटिना है। अब अगर जनरली अगर बात करें, चूंकि इसमें निकट दृष्टिदोष है, तो प्रकाश की किरण यही बीच में कहीं कट कर देंगे, बीच से थोड़ा आगे कट कर देंगे, मतलब रेटिना पे नहीं कट करेंगे, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उपयुक्त फोकस दूरी का, इसके सामने क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। क्या अवतल लेंस है। अब देखो क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है ना, या अनंत से क्या होंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी। तो चलो अनंत से प्रकाश की किरणों को ला रहे हैं। देखो तिरछा ना हो भैया, थोड़ा सा आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिएगा, तिरछा अगर होता है तो। ये अनंत, ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अनंत से आ रही है। तो ये जो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, अवतल लेंस की प्रॉपर्टी होती है, जो प्रकाश किरणें समांतर आती हैं उनको तिरछा करके ये किरणें क्या करती है, भेद देती है। ऐसे देखो, ए ऐसे, ये, और ये भी क्या होगी, ये भी तिरछा ऐसे जाएगी, ये। अब देखो क्या करेगा, यहां से ये प्रकाश की किरणें क्या हुई, तिरछा आई, तिरछा आई तो क्या होगा, अब इस लेंस पे पड़ेंगी, हमारे नेत्र लेंस पे पड़ेंगी, तो नेत्र लेंस क्या करेगा, जो प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें ऐसे तिरछी आ रही हैं, इन सबको क्या करेगा, ये रेटिना पे केंद्रित करा देगा। ये क्या करेगा, रेटिना पर केंद्रित करा देगा। ये हो गया, समझ रहे हैं। अब ये क्या है, आपतित प्रकाश की किरणें हैं, आपतित किरणें। और जो प्रकाश किरणें ऐसे तिरछा जाती हैं, ये ऐसे इस बिंदु पर आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ये हो गया, ठीक है। तो ये है अनंत से आने वाली किरणें, आने वाली क्या है, ये किरण है। ये हमारा अवतल लेंस। अब देखो ये क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब। और आप जानते हो हमारा जो नेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक होता है, और क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। ये इतना बनता है। तो अब देख लो भैया क्या होगा, ये हमारा सामान्य लेंस था, हमने इसको दोष को कैसे दूर किया, एक अवतल लेंस लगा करके। ठीक है, अवतल लेंस जो समांतर प्रकाश किरणें आती है वो उनको तिरछा भेज देती है, तिरछा ये जाएंगे तो ये इस लेंस और हमारे नेत्र लेंस पड़ेंगे, चूंकि ये उत्तल होता है। उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होते ही इन दोनों किरणों को कहीं ना कहीं केंद्रित करेगा। कहाँ केंद्रित करेगा, रेटिना पे केंद्रित करेगा। तो आई होप को आपको निवारण समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग दूर करते हैं, कैसे समझते हैं। अगर भैया वीडियो समझ ना आए तो ये ठीक है, तो इतना आप इसके साथ ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब आओ हम लोग दूसरा दृष्टि दोष देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसे बोलते हैं। ये निकट में शॉर्ट था, दूर में क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग साइटेडनेस। इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक भैया, या इसे आप बोल सकते हो दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, ये हो गई बात। और देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा इसकी लिखोगे, ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें, जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं,
लेकिन 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 पास मतलब नजदीक, नजदीक या निकट आप कह सकते हो। निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो ये हो गया, सीधी सी बात है। मैंने अभी जस्ट बताया, एक चीज दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है ना। तो ये ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु क्या होगा, दिखाई देगी, दिखाई दे देती, लेकिन नजदीक या पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण जान लो इसका कारण। अच्छा, कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती है स्पष्ट, नजदीक पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके मुख्यतः दो ही कारण हैं, जैसे उसमें लिखे थे, उसमें पहला क्या लिखे थे, नेत्र लेंस की वक्रता। उसमें वक्रता कौन सा लिखे थे, उसमें वक्रता का बढ़ जाना, इसमें नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाना, जिसके कारण या जिससे जिससे फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास, गोलक का व्यास कम हो जाना, कम हो जाता है। ठीक है भैया, कम हो जाता है। ये तो ये बातें थी, कौन कौन सी बात जो आपको याद रखना है। इसमें वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। और नेत्र गोलक का जो व्यास है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। आओ तो रीजन समझते हैं। वक्रता मैंने बताया अभी ना, वक्रता मतलब घुमाव होता है। तो देखो, ये मान लो हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मतलब नेत्र है। इसमें हमारा कौन सा लेंस लगा हुआ है, एक हमारे पास क्या अवतल लेंस लगा हुआ है। अब चूंकि नजदीक की वस्तु है, जैसे मान लो यहाँ यहाँ कोई वस्तु, यहाँ मान लो कि क्या है, ये कोई वस्तु है। अब इससे क्या होगी, प्रकाश की किरण जाएगी, इससे क्या होगी, प्रकाश किरण ये हो गई, ये हो गई। अब ये जब प्रकाश इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, चूंकि वक्रता कम हो जाएगी, वक्रता मतलब ये लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस हमारा क्या होगा, मोटा हो जाएगा। अगर लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, बाहर बन जाएगा। ये भन्नद यहाँ बनेगा, देख रहे हो ये। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। अरे भैया, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा तो वस्तु कहाँ से दिखाई देगी। उसमें क्या, निकट में क्या हो रहा था, वह जो प्रतिबिंब वो नेत्र के अंदर ही बन रहा था, रेटिना पे नहीं। इसमें जो प्रतिबिंब है वो क्या, नेत्र गोलक के बाहर बन रहा है। तो ये हमारा प्रतिबिंब है, यहाँ भी वस्तु क्या होगा, दिखाई नहीं देगी, यहाँ भी वस्तु क्या होगा। लेकिन ये क्या है, ये रेटिना है, बनना चाहिए यहाँ। ठीक, तो ये क्या है, ये नजदीक की वस्तु है, नजदीक की वस्तु कोई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नेत्र लेंस है। बात समझ में आई होगी। और ये देखो व्यास कम हो जाएगा। अब यही बात है भैया, अगर ये, जब इसका घुमाव ही कम होगा, इसकी वक्रता ही कम होगी, ये लेंस मोटा हो जाएगा, तो व्यास जाहिर सी बात कम होगी। क्योंकि आप जानते हो ना, व्यास क्या होता है ना, परिध से परिध को मिलाने वाली रेखा होती है। लेकिन वो क्या हो, वो रेखा का सेंटर से जानी चाहिए। इसका मान लो क्या, इसका मान लो यहाँ कहीं प्रकाशिक केंद्र है, मोटा होगा तो जाहिर सी बात व्यास कम हो जाएगा। ठीक, तो ये बात है। तो नजदीक की वस्तु हो गई, ये सारा ये रीजन था इसका। रीजन समझ ली भैया, वक्रता क्या होगा, वक्रता कम हो जाना। देखो वक्रता अलग चीज है, त्रिज्या अलग चीज है। वक्रता त्रिज्या जानते हो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या मत बोलिएगा। वक्रता त्रिज्या देखो, ये जैसे मान लो क्या है, ये हमारे पास किया एक लेंस है। यहाँ देखो ये क्या है, ये इस लेंस का, ये मान लो हमारा क्या है, यहाँ कहीं प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र और सेंटर के बीच जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है। लेकिन वक्रता का मतलब ये जितना घूमा हुआ है, ये जितना इसका कर्व है वो क्या है, वक्रता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे चलते हैं, इसके कारण देख लिए, निवारण देखते हैं। निवारण देखते हैं।
निवारण देख लेते हैं, इसके बाद इसको इस टॉपिक को खत्म करते हैं। निवारण, निवारण में देखो क्या, निवारण, निवारण में कैसे हम लोग करेंगे, इसमें लिखेंगे इस दोष को, इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का कौन सा लेंस, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। क्या होगा, प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा लेंस भैया करते हैं, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस क्या होगा हम लोग प्रयोग करते हैं। और देख लेते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो क्या है, ये हमारा इतना बड़ा मानो नेत्र है। इसमें आप जानते हो कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा बता दो। ये हमारा नेत्र लेंस है ये, ठीक। अब देखो, अब मान लो क्या होगा इसके सामने हमें उत्तल लेंस लाना है, तो मैं उत्तल लेंस पहले बना ले रहा हूं, ताकि खराब बने भैया तो थोड़ा माफी चाहता हूं उसके लिए, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है हम लोग, एक छोटे से टीचर हैं। ये देखो, ये हमारा उत्तल लेंस बन गया। अब मान लो कि यहां कहीं वस्तु है, यहां कहीं वस्तु है। अब ये जानो, नियम पहले जान लो, मैं आपको बता दूं नियम क्या होता है। ये हमारा उत्तल लेंस है, इसका नियम होता है कि ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अगर मुख्य अक्ष की किसी बिंदु से अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है ना, तो उसको मुख्य अक्ष की समांतर भेद देती है, इसका नियम है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो एक बिंदु पे क्या करेगी, फोकसित करा देगी। अब यहां से देखो, इस बिंदु से चलेगी यहाँ, ये इस बिंदु से चल के किस पे पड़ गई, नेत्र लेंस पे पड़ गई, इस बिंदु से चल के नेत्र लेंस पे पड़ गई। अब ये जो प्रकाश की किरण इस नेत्र लेंस पे पड़ेगी तो अपवर्तन होगा, जब अपवर्तन होगा तो ये इसको सीधा भेजेगी, ऐसे ऐसे इसको सीधा भेज देगी ये, ठीक भैया। ये इसको क्या करेगी, ये सीधा इसको भेज देगी। अब ये सीधा भेजेगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रकाश की किरणें हैं इस लेंस से और अपवर्तन होगा। जब और अपवर्तन होगा तो क्या करेगा, जो अब देखो, अब इसको हटा दो, अब इस लेंस के लिए जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहीं ना कहीं एक फोकसित होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करती है। तो और ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ कट करेंगी, रेटिना पर ये दोनों प्रकाश किरणें कट करेंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई रेटिना, ये हमारा है रेटिना, और ये हमारा बन गया क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है आप जानते हो, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा, और कैसा होगा, छोटा बनता है भैया, छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा। अच्छा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, वो क्या करता है, सीधा करके देखता है। तो ये था हमारे पास, ये नजदीक स्थित वस्तु, इसको लिख दो, नजदीक स्थित वस्तु है। ये क्या है, नजदीक स्थित वस्तु है। ये क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये क्या है, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस भी उत्तल लेंस ही होता है, क्योंकि ये भैया नेत्र में फिट होता है, इसलिए इसको हम लोग नेत्र लेंस बोलते हैं। और ये बाहर कहीं मतलब जैसे चश्मा उसमें फिट होता है, तो इसको हम लोग उत्तल लेंस सीधा सीधा बोलते थे। तो आई होप को आपको सभी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, बता दे रहा हूं, क्योंकि आप निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, तो उसके लिए क्या एक ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो, ये ट्रिक है उड़ान। क्या है, उड़ान। उसे क्या होगा, उत्तल लेंस, उसे क्या होगा, उत्तल, उत्तल। डी से क्या होगा, डी से दूर, दूर। और ए से क्या होगा, अवतल, ए से क्या होगा, अवतल। ना से क्या होगा, निकट। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो आप इसे याद रखोगे, उड़ान से याद रखोगे, उत्तल लेंस किस में लगेगा, दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस किस में लगेगा, निकट दृष्टि दोष में। याद रहेगा पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।